इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.5 उसको क्वेश्चन नंबर 3 है द लॉसेस इन 20 kVA 2000 and 250 वोल्ट ट्रांसफार्मर आर एज फॉलोज। वो कह रहा है कि एक 20 kVA 2000 वोल्ट प्राइमरी के और 250 यानी 250 वोल्ट सेकेंडरी के एक ट्रांसफार्मर है जिसके लॉसेस उसने बताए हैं। आयरन लॉसेस 300 वाट्स, फुल लोड कॉपर लॉसेस 320 वाट्स। आयरन लॉसेस यहाँ पर उसने 300 वाट बताए हैं और फुल लोड पर कॉपर लॉसेस बताए हैं 320 वाट्स। कैलकुलेट द एफिशिएंसी एट फुल लोड, हाफ लोड एंड 1/4 फुल लोड। हमें एफिशिएंसी बतानी है फुल लोड पर, हाफ लोड पर और 1/4 लोड पर at unity power factor and the power at power factor 0.8 lagging। यूनिटी पावर फैक्टर पर ये 3 लोड पर एफिशिएंसी बतानी है और फिर पावर फैक्टर जब 0.8 लैगिंग हो तब फिर एफिशिएंसी हमें बतानी है इन तीनों लोड्स पर। जी, तो ये सारा डाटा है जो उसने बता दिया है। अब हम इसको हल करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम इसकी आउटपुट मालूम करेंगे। केवीए ज़रब कॉस फाई से, केवीए 20 है और कॉस फाई यूनिटी है पहले केस में, तो 20 किलोवाट इसकी फुल लोड पर आउटपुट आ गई है। तो उसके बाद आयरन लॉसेस 300 वाट ही रहेंगे, कॉपर लॉसेस 320 वाट फुल लोड पर उसने बताए हुए हैं। तो इसकी इनपुट कैसे आएगी? आउटपुट प्लस ये आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस, तो ये इसके इनपुट आ गई है। फिर एफिशिएंसी का फार्मूला है आउटपुट ओवर इनपुट ज़रब 100 से। आउटपुट की वैल्यू डाली, इनपुट की वैल्यू डाली और इसको कैलकुलेट किया तो ये 96.99% फुल लोड पर एफिशिएंसी आ गई। अब हम हाफ लोड पर इसकी एफिशिएंसी मालूम करेंगे। तो ये 20,000 वाट फुल लोड पर फुल लोड था, तो हाफ लोड कितना हो गया? 10,000। आयरन लॉसेस उतने ही रहेंगे लेकिन कॉपर लॉसेस जो हैं 1/2 के स्क्वायर के लिहाज से कम हो जाएंगे, तो ये 80 वाट आ गए। तो आउटपुट में लॉसेस जमा किए तो ये इनपुट आ गई है और फिर एफिशिएंसी के फार्मूले से इसकी एफिशिएंसी मालूम कर लिया आउटपुट ओवर इनपुट से, तो ये 96.34% आ गई है। अब हमने इसको 1/4 फुल लोड पर बतानी है इसकी एफिशिएंसी, तो ये इसका 4 गुना हो गया यानी कम हो गया, तो ये 5000 वाट रह गए। आयरन लॉसेस उतने रहेंगे लेकिन कॉपर लॉसेस 1/4 के स्क्वायर के लिहाज से कम हो रहे हैं, ये 20 वाट हो गए। अब इसकी इनपुट मालूम कर ली, आउटपुट में ये दोनों लॉसेस जमा करके मुसावात में वैल्यूज़ डाली हैं, तो ये आपके पास 93.98% इसकी एफिशिएंसी आ गई है। ये आई है यूनिटी पावर फैक्टर पर। तो इसके बाद हमें बी केस में जब पावर फैक्टर 0.8 है तब इसकी पहले आउटपुट मालूम करनी है। आउटपुट केवीए ज़रब कॉस फाई है, 20 kVA ज़रब कॉस फाई इसका 0.8 है, तो 16 किलोवाट इसकी आउटपुट आ गई है। तो फुल लोड पर आउटपुट यही है। आयरन लॉसेस 300 वाट ही रहेंगे, कॉपर लॉसेस फुल लोड पर यही है। इनपुट इन दोनों लॉसेस को आउटपुट में जमा किया तो ये इनपुट आ गई है। एफिशिएंसी मुसावात में वैल्यूज़ डाली हैं, तो 96.27% इसकी फुल लोड पर एफिशिएंसी है। हाफ लोड पर लोड हाफ हो गया, 16,000 की बजाय 8,000 हो गया और लॉसेस आयरन लॉसेस वही रहेंगे। कॉपर लॉसेस 1/2 के स्क्वायर के लिहाज से कम हो गए, ये 80 वाट हो गए। ये दोनों लॉसेस आउटपुट में जमा किए तो इनपुट आ गई, मुसावात में वैल्यूज़ डाल देंगे तो 95.47% इसकी एफिशिएंसी आ गई है। तो 1/4 लोड पर 4000 आउटपुट इसकी है और आयरन लॉसेस 300 वाट ही रहेंगे। कॉपर लॉसेस कम हो जाएंगे, ये 20 वाट हो जाएंगे और इसकी इनपुट आ गई। फिर इसकी मुसावात में वैल्यूज़ डालेंगे तो 92.59% इसकी एफिशिएंसी आ गई है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।